नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर स्टडी पर। लाखों अभ्यर्थी इंतजार में आपके कब तक परीक्षा कंडक्ट की जाएंगी और रिजल्ट का पेंडिंग कब तक जारी किए जाएंगे। तो इसी को लेकर हम ऑफिशियल अपडेट आप तक प्रोवाइड कराने वाले हैं, कब तक आपके एग्ज़ाम तिथि और रिजल्ट जारी किए जाएंगे। तो जो लेटेस्ट अपडेट हमारे पास है इसके संबंध में हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बोर्ड की वेबसाइट पर जो लेटेस्ट अपडेट किया गया था आपका नोटिफिकेशन के अनुसार, इसमें ऐसी कोई भी तिथि नहीं दी गई है जिससे कि आपको संतुष्टि हो सके। किसी भी अभी तक जो अनिश्चितता की स्थिति में बोर्ड दिख रहा है, कोविड-19 के चलते आपका कोई भी निर्णय नहीं लिया जा रहा है। और जो ऑफिशियल अपडेट हमारे पास आई है वो उसको हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, जिसको आपको लगभग तय कर दिया जाएगा। इसी तिथि को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे, जो हम आपको अपडेट कराने वाले हैं। इस आपके नोटिफिकेशन के अनुसार कोई भी आपकी एग्ज़ाम तिथि तय नहीं की गई है, जिसमें कहा गया आपका 18 मई को आपका कमेटी का जो मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसमें निर्णय लिया जाएगा आपके न्यू कैलेंडर पर, जिसमें सभी एग्ज़ाम तिथि जारी की जाएंगी। और जो आपकी तिथि जारी की जाएंगी उसको हम अपडेट कराने वाले हैं, जिस तिथि तक आपके एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे और जो आपका बोर्ड द्वारा सुनिश्चित डेट की गई हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले बात की जाए आपकी आज ही की लेटेस्ट अपडेट की, जो कि आपका अमर उजाला ब्यूरो में प्रयागराज के जो हेडलाइन आपकी दी गई है, लॉकडाउन बदलेगा एसएससी परीक्षाओं की वार्षिक कैलेंडर। तो लॉकडाउन की वजह से आपकी जो वार्षिक कैलेंडर था उसमें चेंजिंग होने जा रहा है, जैसे कि बोर्ड द्वारा आपको पहले ही जो सूचित कर दिया गया है। तो इसके बारे में हम आपको अपडेट कराने वाले हैं, जिसमें लिखा है कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि लॉकडाउन के बाद वार्षिक कैलेंडर में संशोधन किया जाएगा। आयोग ने कहा है कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL परीक्षा 2019, टायर फर्स्ट जूनियर इंजीनियर 2019 के पहले प्रश्न पत्र, स्टेनोग्राफर ग्रुप C&D 2018, CGL 2018 का स्किल टेस्ट और अन्य परीक्षाओं के नए कार्यक्रम लॉकडाउन हटने के बाद जारी किया जाएगा। अपर सचिव S लाथा की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा की नई तिथि कम से कम 1 माह पहले घोषित की जाएगी। साथ ही लंबित परिणाम भी लॉकडाउन हटने के बाद जारी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के कारण मूल्यांकन का काम पूरा नहीं हो सका है, इस कारण से परिणाम की घोषणा में देरी हुई है। आयोग 18 मई को अपनी अगली बैठक की स्थिति की समीक्षा करने के बाद आपका निर्णय लेगा। तो फ्रेंड्स, 18 मई को आपको कमेटी बुलाई जाएगी, जिसमें आपका निर्णय लिया जाएगा कब तक आपके परिणाम जारी किए जाएंगे। चूँकि यह जो डेट दी गई है टेंटेटिव डेट है, जैसे कि आप जानते हो लॉकडाउन की तिथि 17 मई तक बढ़ा दी गई है और इसी के चलते आपकी यह तिथि रखी गई है। और पूर्व में ही आपकी जो अपडेट किया गया था वो उसमें भी आपका लॉकडाउन तिथि रखी गई थी 3 मई की। और आपका फ़िलहाल यदि बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो निर्भर करता है कोविड-19 पर निर्भर करता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम ये तिथि है वो आपकी बढ़ाई भी जा सकती है। लॉकडाउन के चलते ही आपका, जैसे कि आप जानते हो, रेड जोन को पूरी तरह सील कर दिया गया है। और जब तक आपका एक भी कैंडिडेट यदि पॉजिटिव रहता है या फिर उनमें संक्रमण के थोड़े भी अवशेष पाए जाते हैं, तो वहाँ से आपका लॉकडाउन नहीं हटाया जाएगा। और बात कही जा रही है आपकी, यदि राजनीतिक सूत्रों की माने तो मई के पूरे माह तक आपका लॉकडाउन जो जारी रहेगा। कुछ क्षेत्रों में लगभग आपके जहां रेड जोन है वहां पर आपका पूरी तरह मई का माह नहीं हटाया जाएगा, यदि राजनीतिक सूत्रों की माने। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात कही गई है आपकी इसमें, जिसमें कहा गया आपका कम से कम 1 महीने का जो आपको समय दिया जाएगा, उससे पूर्व आपकी जो डेट घोषित की जाएंगी। और अभी हाल ही में आपके बोर्ड अध्यक्ष के जो प्रमोद कुमार जी का जो आपका वो लिया गया था इंटरव्यू, जिसमें इन्होंने सभी तथ्यों पर जानकारी दी है एग्ज़ाम से संबंधित। इंडिया टुडे का ये हेडलाइन है, जो कि आपका 13 मई को रिलीज़ किया जाएगा। और इसमें भी आपको पूरी तरह जो स्पष्ट कर दिया है, केवल लॉकडाउन ही हटना पर्याप्त नहीं है। आपका ट्रांसपोर्ट सेवाएं जब तक सुचारू रूप से जनजीवन बहाल नहीं हो जाता तब तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा सकता। आयोग की कोई भी स्थिति नहीं है तब तक आपका। और दूसरी जो आपकी ज़रूरी अनुमति लेनी होगी, आपके राज्य सरकारों से अनुमति होगी, जैसे कि आप जानते हो ऑल ओवर इंडिया आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे, सारे के सारे जो एग्ज़ाम आपके एसएससी रिलेटेड। तो आपका फ्रेंड जो भी, जैसे कहा गया, प्रदेश का एक भी हिस्सा यदि सील है तो आयोग परीक्षा नहीं करा सकता। तो फ्रेंड्स, ये फाइनली तय हो चुका है। आपका जब तक कि जनजीवन बहाल नहीं होगा, आप एग्ज़ाम कोई भी स्थिति नहीं जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। और दूसरी जो ऑफिशियली न्यूज़ है, आपका पीजी और यूजी की जो आपके एग्ज़ाम तिथि पोस्टपोन की गई थी, उनकी न्यू डेट जारी की गई है। ये अभी की लेटेस्ट अपडेट है, जिसमें कि आपका 1 जुलाई से यूजी की और 16 जुलाई से पीजी की परीक्षाएं होंगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो जुलाई तक के लिए फ़िलहाल जो सभी परीक्षाएं पोस्टपोन की गई थी। जून माह में आपका कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, ना ही स्कूल स्तर की और ना ही आपकी कॉम्पिटिटिव स्तर की। तो बात की जाए आपका जून माह में आपका कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा।
और जुलाई से आपका फिर से जो आपकी सभी एग्ज़ाम एक को एक जो कंडक्ट कर लिए जाएंगे। जैसी बात कही जा रही है आपकी एक ही सप्ताह में सभी एग्ज़ाम कंडक्ट करे जाएंगे। 2 से 3 दिन के अंतर्गत ही आपके सभी जो परीक्षाएँ कंडक्ट करा ली जाएंगी। और बात की जाए आपकी ऑफिशियल न्यूज़ के अनुसार एसएससी की, जिसमें कहा गया आपका 1 माह पूर्व आपको जो सूचित किया जाएगा एग्ज़ाम तिथि के संबंध में। तो 18 मई आपकी डेट दी गई है। यदि 18 मई को ही आपका एसएससी बोर्ड द्वारा सूचित किया जाता है तो 1 महीने बाद आपका 18 जुलाई यदि एग्ज़ाम तिथि के संबंध में रखा जाएगा तो कम से कम आपका 20 जुलाई से आपके एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे और जो कि 30 जुलाई तक सभी फाइनली कंडक्ट करा लिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो डेट हमारे द्वारा बताई जा रही है लगभग आपका इसी तिथि को आपके एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। और यदि आप अभी संतुष्ट नहीं है तो हमारे पास और भी ऐसी बहुत सी जो डिटेल हैं जो आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके डेट लिख सकते हैं, जो कि हमारे द्वारा डेट बताई जा रही है 20 से 30 जुलाई के बीच आपके सभी एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे पूरी तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये डेट हमारे द्वारा बिल्कुल क्लियर जो बताई जा रही है आपको 20 से 30 जुलाई के बीच में आपके एग्ज़ाम सभी पूरी तरह कंडक्ट करा लिए जाएंगे। पोस्ट सिलेक्शन फेज़ 8 वाला सभी जो एसएससी रिलेटेड एग्ज़ाम है सभी को आपको 20 से 30 जुलाई के अंतर्गत कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि बोर्ड द्वारा ऑफिशियली कोई अपडेट आती है या फिर कर्मचारियों से हमारे किसी कारण जो बात होती है तो हम आपको ऑफिशियली अपडेट करते रहेंगे। ऑफिशियली न्यूज़ हमारे द्वारा अपडेट की जाती है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।